और जो बस मैं ये बता रहा था कि हमारी 3 बुक्स हैं, पार्टनरशिप 36 मार्क्स, कंपनी 24 मार्क्स, थर्ड बुक है बेटा एनालिसिस ऑफ पार्टनरशिप 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स, वाइवा फाइल 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। हम आज फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, 8 मार्क्स का चैप्टर है ये। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए आओ, कितने पार्टनर्स चाहिए होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए होते हैं 2। कितने चाहिए होते हैं? 2। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं बेटा? 50। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। मिसलेनियस रूल 2014। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट ने पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर यूज करते हुए 50 रखा है, प्रेजेंटली 50 है, लेकिन एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट इस लिमिट को मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकती है? 100 तक ले जा सकती है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर पार्टनर कितने होते हैं, आप कहोगे 50। क्वेश्चन ये आता है क्या इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है? हाँ जी बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? 100 तक। कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? 100 तक। ठीक है। हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप में जो आपने सोल राइटरशिप में पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट पढ़ी थी। लेकिन जो पार्टनरशिप में ना ये 3 चीजें पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरी चीज क्या होती है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो जो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टनरशिप बनाता है, सोल राइटरशिप नहीं बनाता था, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसका होता था? सारा प्रॉफिट एक ओनर का होता था। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? तो मेरे को आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाना है। चौथी चीज बनाते हैं बैलेंस शीट। वो कहते हैं आप ना ये तीनों चीजें सीख के आए हो, ट्रेडिंग अकाउंट सीख के आए हो, प्रॉफिट लॉस सीख के आए हो, बैलेंस शीट सीख के आए हो। ये तीनों चीजें आप सीख के आए हो, तो अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या सीखना है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन बनाता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ओनली पार्टनरशिप फॉर्म बनाती है, कंपनी भी नहीं बनाती, सोल राइटर भी नहीं बनाता, ओनली पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है। क्यों बनाते हैं ये? इट इज अकाउंट विच डिवाइड्स प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इट इज अकाउंट विच डिवाइड्स, वहां पे सोल राइटरशिप में प्रॉफिट बांटना नहीं होता था, इसलिए बनाते हैं। कंपनी में भी नहीं बांटना होता, सो आगे बात सिर्फ यही बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस का रिजल्ट क्या होता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों ये एक ऐसा अकाउंट है विच डिवाइड्स प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर। इट इज अकाउंट विच डिवाइड प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स। ये एक ऐसा अकाउंट है जो प्रॉफिट लॉस बांटेगा पार्टनर्स के बीच में। मुझे यहाँ पे ना स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? नेट प्रॉफिट से। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है बच्चे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है। क्या हमें प्रॉफिट लॉस बनाना होगा 12th में? नहीं, लेकिन थोड़ी नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा, थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको प्रॉफिट लॉस पे वापस ले जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता था? यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस आते थे, यहाँ पे इनकम आती थी, और यहाँ पे रिजल्ट निकलता था क्या? नेट प्रॉफिट। जो ये नेट प्रॉफिट होता था ना, वो वहाँ पे 12th क्लास में आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल में ऐड नहीं करना। अभी आपको कहाँ जाना है? पी&एल एप्रोप्रिएशन जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों? जानबूझ के ना आपसे ना 2-3 चीज़ें ऐसी पूछता है जो चीज़ें कहाँ आनी है? प्रॉफिट लॉस में आनी है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं आनी। ये नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आपको पता है ये चीज़ें पी राउंड में आती थी, पी एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं, हमने इसके लिए एक्रोनिम बना दिया RIM। क्या बना दिया?
RIM. What is RIM? Rent to a partner, interest on loan to the partner, MM मैनेजर कमीशन. तो जो आपको याद रखना है, रेंट चाहे पार्टनर दिया जाए चाहे आउटसाइडर को दिया जाए, वो प्रॉफिट लॉस में आता है. रेंट आपने पढ़ा भी होगा 11 में, रेंट P&L अकाउंट में आता है. आई क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपने पढ़ा ही होगा. बेटा भी नोट मत कर, मैं तो टाइम दूंगा नोट करने के लिए, सारा सब कुछ नोट करवाऊंगा. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट लॉस में आएगा. तीसरी चीज क्या है? एम. एम क्या बेटा? मैनेजर कमीशन. क्या है बेटा? थोड़ा ये तीन चीजें जो होती हैं, जो तीन चीजें हैं, RIM, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीजें, रिम, ये तीनों चीजें कहाँ आती हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है. हम 11वीं क्लास में से एक्सपेंसेस बोलते थे, अभी भी एक्सपेंस बोलते हो, लेकिन हम थोड़े बड़े हो गए हैं. आपने 11वीं क्लास में टर्म पढ़ी भी होगी, एक चैप्टर था रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. उसमें ना डिफरेंस करने को कहते थे कि रिजर्व्स और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस करो. तो रिजर्व्स आर नेचर बेसिस पे डिफरेंस करना, नेचर रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस नेचर के बेसिस पे. याद है? याद है? रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, जो चीज़ें P&L अकाउंट में आती है ना, जो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आती है, उसे क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यू. कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यू को जनरेट करने की कॉस्ट. कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यू. कॉस्ट इनकर टू जनरेट, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का रेवेन्यू क्या? फीस. फीस को जनरेट करने के लिए कॉस्ट क्या इनकर करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल. कई बच्चे मेरे से ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं. इंटरनेट एक्सपेंसेस, लाइटों बिल, भैया वो मेरी जो P&L उनको सैलरी देता हूँ, ये सब क्या है? मेरी कॉस्ट है. क्या है मेरी? तो कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यूज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं, इससे प्रॉफिट कम होता है और ये करने पड़ते हैं, बिना इसके हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, समझ आगे? रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते. तो याद रखना, जो चीज़ें P&L अकाउंट में आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? और हमें जो ये नेट प्रॉफिट होता है उसे आप बोल सकते हो प्रॉफिट आफ्टर चार्ज. क्या बोल सकते हो? प्रॉफिट आफ्टर. क्या आपको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत है पेपर में? नहीं, आप मत बनाना, उसके जगह वर्किंग नोट बना लेना. क्या बना लेना? ये वर्किंग नोट कहाँ बनेगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के नीचे. अगर आपको ना प्रॉफिट बिफोर चार्जेस दे रखे हैं, प्रॉफिट बिफोर चार्जेस दे रखे हैं, तो याद रखना ये तीन चीजें, और ये इन तीनों में से कोई भी चीज दे रखे है वो चार्ज है. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ कहाँ आता है? इनमें से माइनस कर देना. रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और तीसरी चीज क्या है? मैनेजर कमीशन है. क्या है? मैनेजर कमीशन है. ये तीनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है बेटा. इसे बोलेंगे बेटा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज. जो अगर क्वेश्चन प्रॉफिट बिफोर चार्ज दे रखा है तो आप ये RIM माइनस कीजिए और प्रॉफिट आफ्टर चार्ज निकालिए. यही प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है. मुझे अगर ना कई बार क्वेश्चन में ये नहीं होता है नेट प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है. अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि नेट प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है, तो आप उसे क्या बोलोगे? आफ्टर बोलोगे. तो फिर इन तीनों चीज़ों को इग्नोर मार देना. क्या मार देना? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज चाहिए. ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा बेटा? ये यहाँ चला जाएगा, आपका यहाँ चला जाएगा. समझ की बात? इसे आप बोलोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज. क्या बोलोगे? बट बिफोर एप्रोप्रिएशंस. बट बिफोर, हाँ, बट बिफोर एप्रोप्रिएशंस बोलेंगे. यहाँ जो इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, इसे बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज बट बिफोर एप्रोप्रिएशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बट बिफोर एप्रोप्रिएशंस बोलेंगे. क्लियर है? क्या डाउट है? अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं
कि यार ये जो पीआर पोजीशन के डेबिट साइड में क्या क्या आता है। देखो बेटा, अगर आप चाहते हो प्रॉफिट, एक पार्टनरशिप करना बड़ा आसान है, पार्टनरशिप करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे निभाना बड़ा मुश्किल है। क्या है? निभाना बहुत। आप चाहते हो पार्टनरशिप निभे लंबे टाइम तक। मान लो दो दोस्त हैं, वो बिजनेस करना एक साथ शुरू किया, लेकिन वो निभाएंगे कैसे, लंबे टाइम में निभाएंगे कैसे? तो अगर आप चाहते हो कि पार्टनरशिप लंबे टाइम तक चले तो हमें क्या बनाना है? पार्टनरशिप डीड बनानी है। बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा? तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाते हैं, सारा प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाता है उसके अंदर। या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई और जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट्स आपने नहीं लिखे, तो वो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर। हाँ जी, रूल्स अलग है, सेक्शन मैं रूल्स बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, देखो बेटा, लड़ाई अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो लड़ाई किस किस कारण से होती है पहले मैं बताता हूँ। प्रॉफिट मेन चीज़ है, चाहे जितनी मर्जी दोस्ती हो, जब पैसे का मामला होता है सब लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई किस कारण होती है? किसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। लड़ाई किस कारण से होती है? किसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, वही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। मान लो दो पार्टनर्स हैं, एक ए है एक बी है। ए ने ना कैपिटल लगाई 10 लाख, ए ने कैपिटल लगाई है 10 लाख, बी ने कितनी कैपिटल लगाई है? 5 लाख। ए ने कैपिटल लगाई है 10 लाख, बी ने कैपिटल लगाई है 5 लाख। सबसे पहले लड़ाई ये होगी, ए कहेगा कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। दूसरी लड़ाई क्या? वर्क के ऊपर। काम ना ये काम करता नहीं है, ये काम करता है, ये काम मैं काम करता हूँ, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, आप काम ही नहीं करते हो। तीसरा चीज़ क्या? सेल्स जनरेट करना। इससे कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे हैं, ए के कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे हैं, ये कस्टमर लेकर आता है, सेल्स जनरेट करता है। इसके कॉन्टैक्ट अच्छे नहीं है, सेल्स जनरेट नहीं कर पाता। ये कह रहा है मैं सेल्स जनरेट करता हूँ, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट्स है। तो ये 3 लड़ाई हैं। पहला एक बंदे ने कैपिटल ज़्यादा लगाई, एक बंदा काम करता है और एक बंदा सेल्स जनरेट करता है। तो ये प्रॉफिट को फेयर मैनर में डिवाइड करना है। फेयर मैनर में डिवाइड कैसे करें जिससे लड़ाई ना हो? पहला, लड़ाई का कारण कैपिटल किसने ज़्यादा लगाई है, तो इस लड़ाई को कैसे रोका जा सकता है? इस लड़ाई को कैसे रोका जा सकता है? अगर हम पार्टनरशिप रेट में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिख दे। अगर हम पार्टनरशिप रेट में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिख दे। लेट्स से 10% लिख दिया। अगर हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिख दे, लेट्स से 10% लिख दिया, तो क्या होगा? 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। और 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिला, 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिला। अगर बच्चों, मैं ना अपने 11th क्लास में जो बच्चों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग समझाता था, मैं उन्हें यही कहता था ये 11th की कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सोल राइटरशिप है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं चाहिए। ये कंसेप्ट कहाँ के हैं? पार्टनरशिप के हैं। कहाँ के हैं? क्यों? क्योंकि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई हमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा देना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? कि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई हम उसे प्रॉफिट ज़्यादा देना चाहते हैं। समझा की बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर्पस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर्पस यह है कि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके, उसे प्रॉफिट। समझा की बात? दूसरा लड़ाई का कारण क्या है? भाई ये काम नहीं करता, ये काम करता है, कहते हैं मुझे प्रॉफिट ज़्यादा दो। ठीक है भाई, जो जिसे प्रॉफिट ज़्यादा दो उसे हम क्या दे देते हैं? प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। कि जो पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है उसे क्या दे दो? सैलरी दे दो। क्या दे दो? समझा की बात? तो उसे नाम सैलरी रख दिया, हम बांट क्या रहे हैं? प्रॉफिट बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? समझा की बात? फिर एक पार्टनर सेल्स जनरेट करता है, वो अपने कॉन्टैक्ट से सेल्स लेकर आ रहा है। जो पार्टनर अपने कॉन्टैक्ट से सेल्स ला रहा है उसे क्या दे देते हैं? कमीशन दे देते हैं बच्चों। क्या दे देते हैं? कमीशन दे देते हैं। कि पार्टनर जो सेल्स जनरेट कर रहा है उसे क्या दे दो? कमीशन दे दो। क्या दे दो? कमीशन देने से क्या होगा? जिसने सेल्स जनरेट करी उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमारी लड़ाई रुक गई। जिस पार्टनर ने कैपिटल लगाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा दे दो, जिस पार्टनर ने काम ज़्यादा करता है उसे सैलरी दे दो, और जो पार्टनर सेल्स जनरेट कर रहे हैं उसे क्या दे दो? कमीशन दे दो। समझा के बात? क्या डाउट है? क्या हमें अपना सारा प्रॉफिट पार्टनर बांट देना चाहिए?
क्या हमें अपना सारा प्रॉफिट पार्टनर बांट देना चाहिए? नहीं, हमें अपना सारा प्रॉफिट पार्टनर में नहीं बांटना चाहिए। कुछ पैसा हमें अनफोर्सिंग कंटीजेंसीज के लिए भी रखना चाहिए। जैसे सुनने में आ रहा है वॉर तो चली रही है, हो सकता है वो क्या, कुछ लोग कह रहे हैं अभी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होनी है किस तरीके से, ठीक है, ऐसे कोविड आ गया, लॉस ऑफ फायर हो गई, लॉस में थेफ्ट हो गई, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इन चीज़ों के लिए भी हमें थोड़ा पैसा रखना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। तो हमें कुछ पैसा रिजर्व्स के लिए भी रखना चाहिए। समझ आ गई बच्चों बात? तो पार्टनरशिप डीड में ये 4 चीज़ें लिखी होनी चाहिए, इस तरह से प्रॉफिट बांटना चाहिए। इन चारों को पता क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? 12th में पढ़ा, वो 11th में पढ़ा भी होगा। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पढ़ा था? रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन, ये भी चारों एप्रोप्रिएशंस होती हैं। समझ आ गई बात? तो ये चारों चीज़ें कहाँ आती हैं? ये चारों चीज़ें कहाँ आएंगी आपकी? ये चारों चीज़ें पी एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आती है। यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता है, यहाँ प्रॉफिट घटता है। तो ये चारों चीज़ें बेटा यहाँ आती है। पहली चीज़ क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है बेटा। ये इससे प्रॉफिट घट, हम फॉर्म के एंगल से देख रहे हैं, फॉर्म का प्रॉफिट घट रहा है, इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगी। मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी को इंटरेस्ट ऑफ देंगे, क्रॉस अमाउंट आएगा यहाँ पे। मैं अमाउंट को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हो सकता है दोनों पार्टनर काम करते हो, तो दोनों जो ज़्यादा काम करता हो उसे ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। अगर एक ही पार्टनर काम करता हो तो एक ही को सैलरी मिल जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है बेटा? कमीशन टू पार्टनर। और चौथी चीज क्या है? रिजर्व्स। मुझे चारों चीजों को क्या कहते हैं? इन चारों चीजों को बोलते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? इन चारों चीजों को बोलते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है एप्रोप्रिएशन का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। तो आपको याद रखना है जो चीजें पी अकाउंट की डेबिट साइड में आती है उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। और जो चीजें पी ऑपरेशन की डेबिट साइड में आती है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। समझ आ गई बात? यही 4 चीजें यहाँ आएंगी, उसके अलावा और कोई चीज नहीं आएगी। सिर्फ क्वेश्चन में लिखा होगा हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। हम क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक है? और ये एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट होती हैं, वो नेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है, कल होगी वो, उसमें बताऊंगा एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। और नेट लॉस के इसमें एप्रोप्रिएशन होती भी नहीं है। ये सारी कल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि एक ही क्लास में बहुत बड़ा चैप्टर है, 100 क्वेश्चन है, बहुत छोटे बहुत कंसेप्ट है, पहली क्लास में नहीं हो सकता। कहीं ट्रायल नहीं है क्या पहले? कहीं छोटे अभी बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है ये, अभी रुक जाओ। वो एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट का है, वो नेक्स्ट कल करेंगे। छोटे कंसेप्ट है, कम से कम 100 कंसेप्ट हैं इसको चैप्टर में, मतलब छोटी बातें हैं, तो वो अभी हम नहीं कर सकते, मतलब धीरे धीरे होगा, पहली क्लास में नहीं हो सकता सब कुछ। यहाँ समझ आ गया आपको? अब आगे देख बेटा, लड़ाई का एक और कारण है। लड़ाई का एक और कारण है क्या? मान लो ये जो ए ड्राइंग की इसने 10,000, ए ने ड्राइंग की 10,000, बी ने भी ड्राइंग की 10,000, लेकिन ना ए ने ड्राइंग की 1 अक्टूबर को 2024 को, इसने ड्राइंग कब किया बेटा? 31 मार्च 2025 को। ए ने ड्राइंग की 1 अक्टूबर को, उसने ड्राइंग की 31 मार्च को। किसने गलत किया? दोनों ने इक्वल ड्राइंग किया है, लेकिन एक ने ड्राइंग मिड ऑफ द ईयर में किया है, एक ने ड्राइंग साल के एंड में किया। किसने गलत किया? जिसने बीच में ड्राइंग की ना उसने गलत किया, उसने बिजनेस डिस्टर्ब कर दिया। प्रॉफिट कब असर्टन होगा? साल के एंड में। साल के एंड में ड्राइंग्स होनी चाहिए ना। मुझे इसे रोकना है भाई, कि इसे डिस्करेज करना है कि भैया ड्राइंग तो साल के एंड में कर, बीच में मत कर। कैसे रोकूं? कोई तरीका है इसको रोकने का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा दो। तो आपने 11th क्लास में एक और कंसेप्ट किया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये भी जो कंसेप्ट है ये कहाँ का कंसेप्ट है? 11th का नहीं था, 12th का था, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट लिख देते हैं 10%। अगर ड्राइंग साल के एंड में हो जाएगी तो उस पर इंटरेस्ट प्रॉफिट वापस नहीं लिया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह का पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेना है कि अगर आपने बीच में ड्राइंग की तो हम आपसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे। समझ आ गई बात? जैसे भैया 10,000 का 10% है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 500 रुपये। 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स होते हैं, एनीथिंग मल्टीप्लाई में 0 इज 0। समझ आ गई बात? एनीथिंग मल्टीप्लाई में 0 इज, तो जिस बंदे ने 31 मार्च को ड्राइंग की उसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, उसे इंटरेस्ट चार्ज, लेकिन जिसने बीच में की उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। इंटरेस्ट एक तरह का प्रॉफिट वापस लेना है, एक तरह को डिस्करेज कर रहे हैं कि अगर आपने बीच में ड्राइंग्स की तो हम आपसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये फॉर्म के लिए इनकम है, ये फॉर्म के लिए इनकम होती है बेटा, ये फॉर्म के लिए इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएगा आपका। आगे बात बेटा समझ नहीं आई? अब देख बेटा, ये बेटा नेट प्रॉफिट और आईओटी ले लिया हमने, इन दोनों को ऐड करेंगे। मान लो ये इन दोनों टोटल मान लो लेट्स से ये 100 था नेट प्रॉफिट, ये आईओटी 10 आया 110। ये चारों अप्रोवेशन का टोटल करेंगे, लेट्स से इन चारों का टोटल करके आ रहा है 80। कितना आ रहा है? 80। बेटा 110 में से 80 माइनस कर देंगे तो क्या रिजल्ट, इस जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस के रिजल्ट को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, पीएल अप्रोवेशन के रिजल्ट को क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो मान लो कितना आया 30 आएगा, कितना आएगा 110 लेस 80 30 आ गया। इसको भी बांटने के लिए आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स में कि कैसे बांटे। उसको बांटने के लिए हम बोलते हैं उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी। डिविजिबल प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, डिविजिबल प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, उसको बांटने के लिए भी हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो डिसाइड करनी पड़ेगी। लेट्स से हमने लिख दिया 2:1। क्या लिख दिया? तुम बांट देंगे भाई 2:1 में बांट दो। मानो 30 है, इसे ए और बी में 2:1 में बांट देंगे, 20 और 30 को 2:1 में बांट देंगे। समझ की बात? 2:1 में बांट देंगे। समझ की बात? इस तरह से हमारा पीआर प्रोशन आता बनता है। 2:1 में बांटना आता है ना आप लोगों को? यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी टू पार्टनर आएगा, कमीशन टू पार्टनर आएगा और रिजर्व्स आएंगे। ठीक है, और ये आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, प्रॉफिट हम दे देंगे ए और बी को, इसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो चार्ज और एप्रोवेशंस क्या होती हैं। चार्ज क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, और वो पी अकाउंट में आते हैं, वो प्रॉफिट को कम करते हैं। फिर हमने सीखा एप्रोवेशंस क्या होती है? प्रॉफिट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, और ये पीएल एप्रोवेशन में आते हैं। ये तभी हो सकती है एप्रोवेशन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी हो, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी हो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये एप्रोवेशन नहीं हो सकती। सारा प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाता है। सारा प्रॉफिट क्या बढ़ जाता है? और जिस पार्टनर ने कैपिटल कम लगाई या ज़्यादा लगाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बेटर है कि पार्टनरशिप बनाओ और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखो। मान लो आपने पार्टनरशिप बनाई और आपने ये चीज़ें लिखनी रह गई तो क्या होगा? क्या हम इंटरेस्ट कैपिटल दे सकते हैं पार्टनर्स को? मान लो आपने 20 लाख कैपिटल लगाई, इसने लगाई ही नहीं, और आपने डीड में लिखा नहीं इंटरेस्ट कैपिटल का रेट, क्या आपको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा? नहीं। रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट कैपिटल का रेट नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया सकता। एक पार्टनर काम करता है तो आप काम नहीं करते, ये कह रहा है मेरे को सैलरी दे दो, तब भी सैलरी दी जा सकती है डीड में लिखा हो। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर किसी को सैलरी नहीं दी जा सकती, पार्टनर को सैलरी नहीं दी जा सकती अगर डीड नहीं है, डीड में लिखा नहीं है। तो ये सेल्स जनरेट कर रहा है, ये कह रहा है मेरे को कमीशन चाहिए लेकिन डीड में नहीं लिखा हुआ, क्या कमीशन दी जा सकती है? रूल्स कहते हैं नहीं दी जा सकती। कि आपको डीड बनानी थी, आपकी गलती, आपने क्यों नहीं बनाई? आपको डीड में लिखा होना चाहिए था। रिजर्व्स, रिजर्व भी तभी ट्रांसफर हो सकते हैं जब डीड में लिखा हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया सकता है? तभी चार्ज किया सकता है जा सकता है जब डीड में लिखा हो। डीड में नहीं लिखा हो तो नहीं चार्ज किया सकता।
प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी, जिसमें डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा। अगर गिवन ना हो तो क्या होगा, जो टोटल ना 8 पॉइंट्स हैं, मैंने आज आपको 6 पॉइंट लिखाए हैं, 2 पॉइंट बाद की कभी क्लास में लिखवाऊंगा, उसके लिए जगह छोड़ देना, थोड़े ज़्यादा पॉइंट है, टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। 6 पॉइंट ये लिखवा दिए हैं, 6 पॉइंट अगर ये डीड में नहीं लिखे तो ये रूल लग जाते हैं। मोरल स्टोरी अगर डीड नहीं बनाए सारा कुछ भी अप्रोवेशन नहीं हो सकती, सारा नेट प्रॉफिट जो होता है ना इक्वली बढ़ जाता है, सारा नेट प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाता है। अगर आपने डीड बनाई है, जैसा डीड बनाई है वैसे प्रॉफिट बटेगा, और जो डीड में नहीं लिखा उसके रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लग जाएंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे पहले आप सारा नोट कर लो, यहाँ से स्टार्ट करो, मैं स्लाइड बदलता जाऊँगा, बताते जाना, ठीक है, नोट कर लो। ये सब 1-1 मार्कर के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 1-1 मार्कर का नहीं आया हो, मतलब सब कुछ थ्योरी